नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो जितना रोमांचक है उतना ही खौफनाक भी। आज की हमारी इस खास चर्चा का विषय है दुनिया का वो इंसान जिसने इतिहास का सबसे बड़ा और लगातार फैला हुआ साम्राज्य खड़ा कर दिया, चंगेज खान। हम सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स नहीं दोहराने वाले हैं, इसके बजाय हम उस इंसान के दिमाग और उसकी रणनीति को डिकोड करेंगे जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तमाम दुनिया को कंपाने वाला महान योद्धा। जरा सोचिए, ये कोई मामूली लाइन नहीं है। सदियों से चंगेज खान का नाम सुनते ही लोगों के मन में सिर्फ खौफ और तबाही की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खौफनाक परसेप्शंस के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या वो सिर्फ एक खून का प्यासा योद्धा था, या फिर उसके किरदार में कुछ और भी था जो हमसे अक्सर छिप जाता है? आज हम इसी मिथक और सच्चाई की गुत्थी को सुलझाएंगे। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे तेमुजिन के शुरुआती संघर्ष से। फिर देखेंगे कि कैसे वो चंगेज खान बना। उसके बाद बात करेंगे उसकी इस अजय सेना की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। फिर हम उसके विनाशकारी साम्राज्य विस्तार को समझेंगे और आखिर में एक बेहद चौंकाने वाले पहलू पर नजर डालेंगे, शांति, व्यापार और उसका बनाया कानून। चलिए सबसे पहले चलते हैं 13वीं शताब्दी की उस जमा देने वाली ठंड और कठोर दुनिया में जहां से हमारे पहले हिस्से की शुरुआत होती है, तेमुजिन का शुरुआती संघर्ष। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस इंसान को सत्ता या ताकत कोई विरासत में नहीं मिली थी। बचपन में ही उसके पिता का मर्डर कर दिया गया था, और तो और उसके अपने ही कबीले ने उसके पूरे परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा बच्चा जो भयानक भूख, कंपा देने वाली ठंड और हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसी मुश्किल वक्त ने, उसी संघर्ष की भट्टी ने उसे जीवन के सबसे क्रूर सबक सिखाए और उसे फौलाद बना दिया। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारे दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, चंगेज खान का उदय और कैसे उसने बिखरी हुई जनजातियों को एक कर दिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, चंगेज खान दरअसल कोई नाम नहीं था यार, ये एक टाइटल था, एक उपाधि थी। अपनी गजब की चालाकी, थोड़ी सी निर्दयता और शानदार राजनीतिक गठबंधनों के दम पर तेमुजिन ने साल 1206 में एक ऐसा काम किया जो नामुमकिन लगता था। उसने आपस में लड़ने वाली बिखरी हुई मंगोल जनजातियों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया, और इसी अचीवमेंट के लिए उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका मतलब होता है समुद्र जैसा सार्वभौमिक शासक। मतलब एक ऐसा लीडर जिसकी ताकत समंदर जैसी विशाल और असीमित हो। लेकिन सवाल यह है कि उसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया कैसे? इसका जवाब हमें हमारे तीसरे टॉपिक में मिलेगा, उसकी वो अजेय मंगोल सेना। उसने पुरानी कबीलाई सोच को पूरी तरह से कूड़ेदान में डाल दिया और एक शानदार गणितीय तरीका लागू किया, जिसे हम आज डेसिमल सिस्टम कहते हैं। उसने सेना को 10, फिर 100, फिर 1000 और आखिर में 10,000 की टुकड़ियों में बांट दिया, आज के किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह। ये ढांचा इतना सटीक और स्केलेबल था कि लाखों की सेना को कंट्रोल करना एकदम आसान हो गया। और ये सिपाही कोई आम सिपाही नहीं थे, ये ऐसे घुड़सवार तीरंदाज थे जो दिन रात बिना थके लड़ सकते थे। इसके अलावा मंगोलों ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी गजब की महारत हासिल कर ली थी। वो दुश्मन को लड़ने से पहले ही दिमागी तौर पर हरा देते थे। लेकिन सबसे खतरनाक चीज पता है क्या थी? उनका कड़क अनुशासन। अगर 10 लोगों की टुकड़ी में से किसी एक सैनिक ने गलती की या वो मैदान से भागा तो उसकी सजा पूरे के पूरे 10 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। इसी खौफ और अनुशासन ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अजेय मशीन बना दिया था। अब जब आपके पास ऐसी खतरनाक और परफेक्ट सैन्य मशीन हो तो नतीजा क्या होगा? हमारा चौथा टॉपिक इसी बारे में है, विनाशकारी साम्राज्य विस्तार। इस हिस्से को समझना थोड़ा भारी लग सकता है, क्योंकि इस शानदार सेना की कीमत बेगुनाह इंसानों ने अपनी जान देकर चुकाई। मंगोलों ने चीन से लेकर फारस, मध्य एशिया और सीधे रूस तक अपना दबदबा कायम किया, और इस रास्ते में जो भी आया उसे मिटा दिया गया। बुखारा, समरकंद और बल्ख जैसे दुनिया के सबसे अमीर और खूबसूरत शहरों को सचमुच खाक में मिला दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई कि इतिहास ने हमेशा के लिए चंगेज खान के नाम पर एक ठप्पा लगा दिया, एक बर्बर और खूंखार हत्यारे का ठप्पा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देता है, हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, शांति, व्यापार और कानून।
अगर आप इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखें तो आपको एक जबरदस्त विरोधाभास नजर आएगा। एक तरफ तो वो एक बर्बर हमलावर है जिसने बड़े बड़े शहरों को खंडहर बना दिया और लाखों जानें ली, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा दूरदर्शी लीडर दिखता है जिसने उस दौर में ऐतिहासिक सिल्क रोड को सुरक्षित किया, सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया और यासा नाम का एक ऐसा कानून बनाया जिसने पूरे साम्राज्य में एक सिस्टम लागू किया। है ना एकदम चौंकाने वाली बात? सच मानिए, उसके इन दूरदर्शी फैसलों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने उस विशाल सिल्क रोड को एक ही सत्ता के अंडर लाकर इतना सुरक्षित कर दिया कि पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार, तकनीक और नए विचारों का आदान प्रदान तेजी से होने लगा। उसने अपने प्रशासन में मेरिट के आधार पर लोगों को रखा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, जो कि उस जमाने में बहुत ही दुर्लभ बात थी। और उसका यासा कानून, उसने इस विशाल फैले हुए साम्राज्य में एक ऐसी व्यवस्था और शांति कायम की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालें, 1206 में वो चंगेज़ खान बना और 1227 में अपनी ताकत के बिल्कुल चरम पर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसकी मौत के साथ साम्राज्य का अंत नहीं हुआ। उसने जो सिस्टम बनाया था वो इतना सॉलिड था कि उसके बाद ओगुताए और खुबिलई खान जैसे उसके वंशजों ने इस साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। एक भूखे अनाथ बच्चे ने सच में एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क बना दिया था जो उसके जाने के बाद भी चलता रहा। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं। हमने उस खौफनाक विनाश को भी देखा और दुनिया को आपस में जोड़ने वाले उस बेहतरीन सिस्टम को भी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या वो महज एक क्रूर रक्त पिपासू लुटेरा था, या फिर इस मॉडर्न कनेक्टेड दुनिया की नींव रखने वाला एक जीनियस विजनरी? शायद वो दोनों ही था। इतिहास कभी भी सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है ना। इस द्वंद्व पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर के लिए हमारे साथ बने रहिए।